क्या कभी तुमने मेरी माँ को माँ माना है? माया, आजकल तुम बहुत जबान चलाने लगी हो। थोड़ा सम्मान करना सीखो बड़ों का। वह तुम्हारी सास है और सास माँ समान होती है, अनुज ने कहा। माया अचानक से पीछे से आए अनुज को देखकर चौंक गई। वह अपनी सास तुलसी देवी को किसी बात पर वापस जवाब दे रही थी। तभी अनुज ने आकर ये जुमला कह दिया। माया बहुत आहत हो गई अनुज के इस अप्रत्याशित व्यवहार से। वह कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। इधर तुलसी देवी, अच्छा हुआ बेटा जो तू समय पर आ गया। देख लिया तेरी पत्नी का रूप, मुझे क्या क्या सुना रही थी। तुलसी देवी ने आग में घी डालने का काम किया। अनुज कुछ देर में वहां से बाहर निकल गया। माया अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। उसे अनुज के शब्द याद आने लगे। सास माँ समान होती है तो फिर मेरी माँ भी तो तुम्हारी सास है अनुज। अगर वह कुछ भी कह दे तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मेरी माँ की कही बातें तुम्हें बुरी लगती है, तुम उन्हें सुना भी देते हो, फिर मुझे ताने भी देते हो कि तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की। जब तुम दमान से बेटा नहीं बन पाए तो मुझसे आशा क्यों रखते हो कि मैं तुम्हारी माँ की बेसिर पैर की बातें सुनूं? अपने ही अंदर द्वंद्व से जूझती वह सिर्फ रोई जा रही थी। तभी कुछ देर बाद अनुज अपने कमरे में आया तो माया को रोते देख बिफर गया। बस तुम औरतों की यही बहाना है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि रोना चालू। परेशान हो गया हूँ मैं, अनुज ने माया को सुनाते हुए कहा। अब माया से रहा नहीं गया और वह फट पड़ी। हाँ अनुज, तुम्हें तो मेरे आंसू झूठे ही लगेंगे क्योंकि तुम्हारी माँ की कही हुई बातें सच्ची जो होती हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी माँ अभी तक मेरी सास क्यों है, माँ क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि कभी उन्होंने मुझे बेटी समझा ही नहीं। मेरे संस्कार ऐसे थे कि मैं जबान ना खोलती, लेकिन जब हर चीज़ की अति होती है तब अंदर का लावा उबलकर ज्वालामुखी में फटता है। तुम्हारे ऑफिस जाने पर पीछे से हर बात में मीन खेम, दखल अंदाजी, एक दूसरों की बुराइयां कितना कुछ कहती हैं तुम्हें पता भी नहीं। भेदभाव तो तुम करते हो। मुझे झट से कह दिया सास भी माँ समान होती है। तो क्या कभी तुमने मेरी माँ को माँ माना है? कभी उनका बेटा हो? तो फिर मुझसे क्यों आशा रखते हो कि तुम्हारी माँ को मैं माँ मानकर उनकी हर बात सहूँ? तुम मेरी माँ की बातों को तो मुझे ताने देकर सुनाते हो, तो क्या मैं भी? शुक्र करो भगवान का कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि मुझे घर में कलह नहीं शांति चाहिए, माया ने उदास होते हुए कहा। अनुज भी अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। उसे माया की कही हुई बातें सही लग रही थी। आखिर वो भी तो कभी अपनी सास को माँ नहीं समझ पाया, तो फिर माया से ऐसी आशा क्यों रखूं? उसके मस्तिष्क की सुइयां अब दौड़ने लगी थीं। माया, मुझे लगता है गलती हो गई मेरे से। मैं अपनी माँ के स्वभाव को जानता हूँ, लेकिन अपनी समझदारी के साथ समझदारी की उम्मीद तुमसे ही रखता हूँ। आगे से घर की कोई भी बात अगर तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक मुझे कहो, हम मिलकर इसका हल ज़रूर निकालेंगे। और आगे से मैं भी अपने ससुराल में दामाद की जगह बेटा बनने की कोशिश करूँगा। अब तुम चुप हो जाओ और खाना बना लो, बड़े जोरों की भूख लगी है, अनुज ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा। माया भी उठकर किचन की ओर जाने लगी। तभी अनुज ने माया को अपने पास खींचते हुए कहा, अब बस करो श्रीमती, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और माया शर्माकर किचन की ओर चलती बनी। दोस्तों, हर घर में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, लेकिन समझदारी से हर रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना भी ज़रूरी है। धन्यवाद। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।